हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम 2 वायर ट्रांसमीटर, 3 वायर ट्रांसमीटर और 4 वायर ट्रांसमीटर की पीएलसी के साथ वायरिंग कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग बताएंगे। जैसे कि आपने ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2 वायर ट्रांसमीटर का एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। 2 वायर ट्रांसमीटर में इनपुट की वायरिंग, इनपुट में जो भी सेंसर होगा, जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो उसके थर्मोकपल सेंसर होगा तो सीधा सीधा कनेक्ट हो जाएगा, या कोई और प्रेशर ट्रांसमीटर है तो उसके सेंसर की वायरिंग हम नहीं बता रहे हैं, सेंसर की वायरिंग सीधी सीधी हो जाती है। और जो आउटपुट की वायरिंग है वो पीएलसी के साथ कैसे होगी उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग कैसे होगी उसको समझ लेते हैं। 2 वायर ट्रांसमीटर में क्या होता है, 2 वायर ट्रांसमीटर में उसी वायर में सप्लाई जाती है और उसी सेम वायर में सिग्नल जाता है। तो इसकी वायरिंग कैसे होगी एक बार देख लेते हैं। ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का ये इनपुट 220 एसी है। जैसे इसे 220 मिल जाएगी तो यहाँ पर ये 24 वोल्ट डीसी प्लस और माइनस निकाल देगा। हम इस ट्रांसमीटर को 24 वोल्ट यहाँ से हम भेजेंगे, ये पावर सप्लाई से 24 वोल्ट यहाँ पर हम भेज देंगे तो ये सिग्नल को, इसको पावर मिल जाएगी, यानी कि ये इसको प्लस मिल गई। और इसका जो नेगेटिव है ये वहाँ से बाहर निकालेंगे और पीएलसी के प्लस में दे देंगे, यानी कि ये प्लस है, एक तरह से इसे हम प्लस कह सकते हैं। ये पीएलसी का प्लस है और ये माइनस है। इसको इनपुट और कॉमन भी बोलते हैं या प्लस माइनस बोल सकते हैं। तो एनालॉग इनपुट का ये चैनल 1 है, ऐसे ये चैनल 2 है, ये चैनल 3 है। ये हमने अलग अलग इसलिए बना दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम चैनल 1 पे इसकी वायरिंग कर लेते हैं। 24 वोल्ट प्लस यहाँ पर चला गया, ये ट्रांसमीटर को पावर मिल गई। अब इसके नेगेटिव वायर से, इसी सेम वायर में नेगेटिव से जो निकलेगा वो पीएलसी का पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से इसको ट्रांसमीटर को पावर भी मिल गई और दूसरा वायर, उसके दूसरे पॉइंट से जो वायर निकला वो पीएलसी का पॉजिटिव मिल गया। तो अब कॉमन कहाँ से मिलेगा, कॉमन इसको डायरेक्ट यहाँ से भेजेंगे, ये कॉमन मिल गया। तो इस तरह से ये 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग हो जाती है। अब इसमें एक ग्राउंडिंग भी रहती है। तो ये इस जो कॉमन है, पावर सप्लाई का नेगेटिव और इसका कॉमन एक जगह हम ग्राउंड करते हैं, तो इसको हम यहां पर ग्राउंड कर देंगे। तो ये 2 वायर ट्रांसमीटर की पीएलसी के साथ वायरिंग हो गई। अब 3 वायर ट्रांसमीटर में क्या होगा, इसमें जैसे इसमें पावर भेजी थी इसी तरह से इसमें भी पावर, एक 24 वोल्ट पावर सप्लाई ट्रांसमीटर को भेज देंगे और उसका जो नेगेटिव वायर है वहां से निकलेगा और पीएलसी के इनपुट में लग जाएगा। तो यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा और इसके कॉमन में हम डायरेक्ट सप्लाई, कॉमन की सप्लाई भेज देंगे। और इसका जो तीसरा वायर है इसको भी हम कॉमन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो तीसरा वायर कॉमन के साथ हो गया। अब इसकी एक जगह ग्राउंडिंग करनी होती है तो इसकी ग्राउंडिंग हम यहाँ पर कर दें। तो इस तरह से ये 3 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग हम पीएलसी के साथ कर सकते हैं। अब 4 वायर ट्रांसमीटर में क्या होता है, 4 वायर ट्रांसमीटर में सप्लाई अलग से देनी पड़ती है और सिग्नल अलग से जाता है। तो इसमें कैसे वायरिंग होगा, इसमें सीधी सीधी वायर हो जाएगी। ये प्लस और माइनस इसको मिल गई सप्लाई और इसका जो आउटपुट है वो सीधा सीधा इसके इनपुट पे और इसके कॉमन पे लग जाएगा। तो इस तरह से 4 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग होती है। अब इसमें इसके नाम 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर क्यों दिए गए, क्योंकि इसके अंदर 2 वायर ट्रांसमीटर के अंदर 2 ही वायर होते हैं। एक ये वायर गया है और यही वायर आगे चला गया, इसी में पावर गई, इसी में सिग्नल गया। तो इससे सेम वायर में सिग्नल चला जाता है और सेम वायर में पावर चली जाती है। तो एक वायर ये हो जाता है, दूसरा वायर ये कॉमन में लगा होता है। तो इस तरह से ये 2 वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग बोलते हैं।
ये 3 वायर में ये 3 वायर होते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ठीक, और ये फर्स्ट वायर हो गया, यही इसी वायर में हमारा सिग्नल गया, तो ये फर्स्ट ही है। और ये आपका सेकंड वायर हो गया, और ये आपका तीसरा वायर हो गया। यानी कि यहाँ से जो पावर जाएगी इसके प्लस में चली गई, और जो यहाँ से निकल के इसमें गई, तो इसी में इसको सिग्नल और इसी को पावर मिल जाती है। तो ये एक वायर, ये भी एक ही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहे, ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, और ये इसके बीच में जो वायर तीसरा टर्मिनल था वो कॉमन पे लग गया, तो ये तीसरा वायर हो गया। तो इस तरह से इसकी वायरिंग 3 वायर ट्रांसमीटर की हो जाती है। और इसके अंदर 4 वायर होते हैं, ये जैसे ये 1 और 2, ये 2 सप्लाई, इसको सेपरेट सप्लाई देनी पड़ती है, और फिर इसका आउटपुट निकलता है। ये पावर ऑन करने के लिए इसको सेपरेट सप्लाई चाहिए, ये इसको ऑक्सिलरी सप्लाई बोलते हैं, ऑक्सिलरी सप्लाई, ठीक। ऑक्सिलरी सप्लाई इसको अलग से मिलती है, तो 2 वायर वहाँ पे यूज हो जाते हैं, और फिर आउटपुट निकलता है अलग से, तो उसके 2 वायर ये हो जाते हैं। तो ये 1 और 2, यानी कि 1 और 2, 2 वायर इधर यूज हो गए, 2 वायर इधर यूज हो गए, तो टोटल 4 वायर हो गए, इसलिए इसको 4 वायर ट्रांसमीटर कहते हैं। अब इसकी भी जो ग्राउंडिंग होती है उसे एक जगह ग्राउंड करना पड़ता है, तो कॉमन के साथ इसको ग्राउंड कर देते हैं। इस तरह से हम 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर की ट्रांसमीटर की वायरिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।